हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे। हम 5.1 एक्सरसाइज सोल्व कर चुके हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में। आप उन वीडियोज़ को देखिए और एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। आज हम 5.2 एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट्स आपको बताएंगे कि इस एक्सरसाइज में हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस हमें कैसे सोल्व करने हैं। तो आप इन बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से समझिए ताकि जब आप एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो आपको इजी लगेगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें मैंने आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताया था। कौन कौन से फ्रैक्शन थे हमारे पास? लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन, क्या था इसके बाद हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन, नेक्स्ट क्या था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इससे नेक्स्ट क्या था हमारा? मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और यूनिट फ्रैक्शन। ये कुछ फ्रैक्शंस के टाइप्स थे जो मैंने आपको, जो हमारी स्टार्टिंग वीडियो थी चैप्टर 5 के बेसिक कंसेप्ट्स हमने किए थे, उस समय मैंने आपको इन फ्रैक्शंस के बारे में बताया था। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, हम इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं अभी, क्योंकि ये हमें इस एक्सरसाइज को जब सोल्व करेंगे तो उसके लिए काम आएगा। तो इसमें देखिए, लाइक फ्रैक्शंस जिनमें हमारा जो एलसीएम, जो आपका डिनोमिनेटर है वो इक्वल होता है, सभी के डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, वो लाइक मतलब एक जैसे, ठीक है। अनलाइक में हमारे अलग अलग होंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर डिफरेंट। अनलाइक में डिफरेंट, लाइक में इक्वल, सेम डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें ऊपर का नंबर छोटा और नीचे का नंबर बड़ा होता है, जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक आपके पास नेचुरल नंबर होता है या होल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं होगा, ठीक है। होल नंबर अगर आप लेते हो तो जीरो को छोड़कर कोई भी होल नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो आप इसमें नेचुरल नंबर भी इसे कह सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर होल नंबर लेते हो तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा हो। तो 4 × 1/3, 2 × 1/2, ये आपके क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या है? दो पार्ट होते हैं, एक नेचुरल नंबर और दूसरा फ्रैक्शन, एक नेचुरल नंबर और दूसरा फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट में आपके जैसे 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, 6/9 हो गया। अब इसमें आपका यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें आपका न्यूमरेटर 1 होता है, जिसमें न्यूमरेटर इक्वल होता है वो यूनिट फ्रैक्शन होता है, जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल होता है वो लाइक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये याद रखना, यूनिट में आपका न्यूमरेटर इक्वल रहेगा और लाइक में आपका डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा। और न्यूमरेटर आपका जो इक्वल रहेगा वो सिर्फ क्या रहेगा? केवल 1। ये ध्यान रखना कि जो न्यूमरेटर है वो केवल 1 ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, लेकिन न्यूमरेटर 1 होना चाहिए यूनिट फ्रैक्शन में। तो ये हमारे कुछ फ्रैक्शंस थे। आप एक बार इनको फिर से रिवीजन कीजिए अगर आपने अच्छे से इनको रिवाइज नहीं किया है तो, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगे आगे का काम आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हमें फ्रैक्शंस के बारे में पता करना है कि लाइक कौन से होते हैं, अनलाइक कौन से होते हैं, प्रॉपर कौन से होते हैं और इम्प्रॉपर कौन से होते हैं। ऐसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। मिक्स्ड फ्रैक्शन को
किस में बदलना है हमें? इम्प्रॉपर में। मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कैसे करना है? तो देखिए, जैसे आपको नंबर दे दिया 2 × 1/3, 2 1/3 फ्रैक्शन आपका ये नंबर है। इसको हमें इस फॉर्म में कैसे लेके आना है, इस नंबर से इस फॉर्म को कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर लिख लीजिए। डिनोमिनेटर क्या है आपका? 3। इसको एज इट इज लिख दीजिए। जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा वही डिनोमिनेटर हमें इम्प्रॉपर में लेना है, ये चेंज नहीं होगा। अब न्यूमरेटर वो हमारा कैसे बनेगा? तो उसके लिए देखिए, पहले तो हमें इन दोनों नंबरों का फंक्शन करना है जो इनके बीच का, और फिर इससे जो आपका ये फंक्शन आएगा इन दोनों का, उससे हम क्या करेंगे? इसके साथ। ठीक है, अब देखो इनमें करना क्या है, इसके साथ होगी मल्टीप्लाई और इसमें हमारा होता है प्लस। तो आप देखिए, पहले क्या करेंगे हम? 2 और 3 की मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 × 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, ये इनका काम कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है हमें? इस नंबर को लेना है, इसमें क्या करना है हमें? एडिशन, इनको ऐड करना है। किस नंबर से? 1 के साथ, क्योंकि जो इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। तो इसमें देखिए 3 × 2 = 6 + 1/3, 6 और 1 7/3। ठीक है, तो इस फॉर्म से हमने क्या बना दिया? 7/3। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 × 1/3 = 7/3। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन है और ये इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखो एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे आपने लिखा 5 × 2/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है इसको एज इट इज लिखिए। अब डिनोमिनेटर और इस नंबर की होल नंबर, जो नेचुरल नंबर है आपके पास, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 5, इनको ब्रैकेट में रख दीजिए क्योंकि पहले इनकी मल्टीप्लाई होगी, फिर आपको ऊपर वाला नंबर, इसमें जो न्यूमरेटर है ये प्लस करना है। डिनोमिनेटर इंटू नेचुरल नंबर प्लस न्यूमरेटर, तो 3 × 5 = 15 + 2 = डिनोमिनेटर आपका 17/3। तो इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया आपका? 17/3। तो ये तो था मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करना। अगर आपको इम्प्रॉपर दिया हुआ है तो उससे मिक्स कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आपको दे दिया 17/3 कि इसको इस फॉर्म में लिखिए। अगर इम्प्रॉपर से आपको मिक्स बनाना है, जैसे कई बार क्या होता है हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया और आपसे बोला जाता है कि आप अपने आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, तो अब इम्प्रॉपर तक तो आपने निकाल दिया, आपका आंसर सही भी है, बट अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इम्प्रॉपर में हमें कैसे बदलना है वो देखिए। जो नंबर आपको दिया हुआ है इसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो इसमें देखिए 3 × 5 = 15, कितने बच गए? 2। तो जो आपका क्वोशेंट होता है, क्वोशेंट ये क्या है आपका? होल नंबर या नेचुरल नंबर, तो इसको हम सबसे आगे लिखेंगे क्वोशेंट को। फिर जो आपका रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, उसे हम लिखेंगे न्यूमरेटर की जगह, और जिससे हम भाग देते हैं, जो हमारा डिविजर है, वो हमेशा हमारा डिनोमिनेटर रहेगा। तो 5 × 2/3 था, अब ये भी हमारा वही आ गया। अब जैसे इसका भी करके देख लीजिए आप, 7/3। तो हम क्या करेंगे? इसको 7 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब आपको पता है 3 की टेबल में 7 के पास कौन सा नंबर है? 6, तो कितने पर आता है वो? 2 पर आता है, तो 2 हमारा क्या हो गया? क्वोशेंट हो गया। 3 × 2 = 6। तो जो कंप्लीट नंबर डिवाइड हो चुका है, जो हमारा क्वोशेंट है, उसको हम आगे लिखेंगे। अब रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 माइनस करने पर 1, और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज। डिनोमिनेटर को कोई भी आपको चेंज नहीं करना है, जो है एज इट इज रहेगा। केवल क्या करना है? डिवाइड करके जो आपका क्वोशेंट आता है उसे आगे लिखना है, और जो शेष बचता है उसे ऊपर लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इन फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे। अब हमें ऐड कैसे करना है वो देखिए आप। ऐड, सबसे पहले ऐड लाइक फ्रैक्शंस।
कि लाइक जो फ्रैक्शंस है इनको हम ऐड कैसे करेंगे लाइक फ्रैक्शंस को। तो जैसे आपको दे दिया 1/3 प्लस 2/3, ठीक है, प्लस 5/3। आपको 2 है, 3 है, जितने भी नंबर है, अगर लाइक फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इनका डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दीजिए। जो भी इसका डिनोमिनेटर है वो एज इट इज लिख दीजिए। अब ऊपर जो भी नंबर है ये प्लस में है तो आप प्लस में लिख लीजिए, अगर माइनस में है तो हम माइनस में लिख देंगे। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8/3 हो गया इसका आंसर। अगर हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, साथ के साथ हम सब्ट्रैक्ट और एडिशन लेके चलेंगे। देखिए अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3/7 माइनस 2/7, मैं बात यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस की कर रही हूँ, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो जो एलसीएम है, सॉरी इसका एलसीएम वही होगा जो नंबर आपको दे रखा है, तो उस नंबर को एज इट इज लिख दीजिए डिनोमिनेटर को, और जो ऊपर नंबर है उनको अगर प्लस है तो प्लस कर दीजिए और अगर माइनस में है तो माइनस कर दीजिए। तो इनका आपका एलसीएम क्या आ गया 7, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 7 है। ये कब होगा, केवल लाइक फ्रैक्शन में, जब हमारे डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं। अब देखिए इसमें ऊपर क्या है 3 और इसके ऊपर क्या है 2। अब 3 में से 2 माइनस किया 1, 1/7। तो ये है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करेंगे, आप देखिए अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करेंगे। जैसे आपको दे दे 2/3 प्लस 1/2, ये अनलाइक है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम किसका लेंगे, डिनोमिनेटर का। 3 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस सब ऊपर के लिए जो आपका डिनोमिनेटर है इससे डिवाइड कीजिए, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। 3 2 जा 6, तो जो क्वोशेंट है वो 2 आता है, तो इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका क्वोशेंट आएगा। प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 क्वोशेंट आएगा, इसको हम 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 1 3 जा 3/6, 4 3 7/6। अगर हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन बना के लिखना है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6, 7 में से 6 माइनस किया, क्या बच गया 1/6। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन बन गया, इम्प्रॉपर बनाएंगे तो 6 और इसकी मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 6 और 1 7, जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, 7/6 आंसर आ जाएगा। अगर इसको इम्प्रॉपर बनाओगे तो, और मिक्स बनाओगे तो 1 × 1/6। अब इनको अगर माइनस करना है तो भी सेम रहेगा, जैसे हम यही नंबर लेके चलते हैं, ठीक है, 2/3 माइनस 1/2। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा वही आ गया 6। अब 3 से डिवाइड किया 2, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस इसको किया 3, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3/6। 3 में से 4 माइनस किया, सॉरी 4 में से 3 माइनस किया 1/6। ये हमारा आंसर हो गया सब्ट्रैक्शन में। ये तो था लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस का प्लस और माइनस। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का प्लस। अगर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, लाइक वाले लाइक फ्रैक्शन है मिक्स में, जैसे 2 × 1/3 प्लस 4 × 2/3। फ्रैक्शन हमारा लाइक है क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है, तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्ट इनको नहीं ऐड करना, क्या कर रहे हैं, इनको इम्प्रॉपर में बदलेंगे। इम्प्रॉपर में कैसे बदलेंगे, देखो पहले 2/3 का लिखेंगे, इसका क्या हो गया 3 2 जा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, तो 7/3 आ गया, ठीक है। इसको लिखेंगे 4 × 2/3 का क्या आ गया आपके पास, 3 4 जा 12, 12 में 2 प्लस किए 14/3। तो ये इनके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गए, तो आप लिखोगे 7/3 प्लस 14/3। हमने इनको केवल इम्प्रॉपर में बदल के लिख दिया, ऐसे कैसे। अब वही एलसीएम लेंगे 3, इसमें ऊपर 7 है, इसमें आपका 14 है, अब इनको जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 21/3। ये आपका आंसर हो जाएगा 21/3। अब अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है, जैसे 4 × 1/3 प्लस
3 इंटू 2/5। अब हमने डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो इनको ऐड कैसे करेंगे? सबसे पहले इम्प्रॉपर में बदलेंगे। 4 3 जा 12, 12 में 1 प्लस किया 13, 13/3 प्लस 5 3 जा 15, 15 और 2 17/5। अब हमारे ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, इनका एलसीएम लेंगे। 3 5 जा 15, क्यों? क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है, इसलिए हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अगर प्राइम नंबर नहीं होते तो हमें निकाल के देखना पड़ता। तो 3 से डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा? 5 पे। अगर ये प्राइम नंबर है ना तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, केवल प्राइम नंबर में। अब देखो 13 को किससे करना है हमें? 5 से। बीच में साइन क्या है? प्लस। माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 5 3 जा 15, तो 5 से डिवाइड किया 3 पे गया। अब 17 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये क्या हो गया? 65। ये हो गया 51/15। अब इनको जोड़ दीजिए। 5 और 1 6, 6 और 5 11/15। ठीक है। अब इसको आप चाहे तो मिश्रित जो फ्रैक्शन आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन उसमें भी लिख सकते हो। ऐसे आपका इसका सब्ट्रैक्ट का है, जैसे आपका है 4 इंटू 2/3 माइनस 2 इंटू 1/3। बीच में क्या आ गया? 1/, ये लाइक फ्रैक्शन का है। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर में बदलेंगे। इम्प्रॉपर के लिए 4 3 जा 12, 12 और 2 14/3 माइनस 3 2 जा 6 और 1 7, 7/3। सेम आ गया एलसीएम। ऊपर एज इट इज नंबर आएंगे आपके, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। अब क्या आंसर बच गया? 14 में से 7 माइनस किया 7/3। अब हम बात करते हैं अनलाइक की। तो अनलाइक में जैसे आपने देखा 4 इंटू 1/3 माइनस 3 इंटू 2/5। अनलाइक को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इम्प्रॉपर में बदलेंगे। 4 3 जा 12, 12 और 1 13, 13/3 माइनस 5 3 जा 15, 15 और 2 17/5। वही एलसीएम लेंगे। 5 3 जा 15, 3 से करेंगे 5, 5 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 65, माइनस 5 से करेंगे 3, 17 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 51। अब इनको माइनस कीजिए। 5 में से 1 माइनस किया 4, 6 में से 5 माइनस किया 1/15। तो ये हमारा क्या आ गया? इनका सब्ट्रैक्शन, इनको माइनस करने पर। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो फ्रैक्शंस में जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें है, एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दूसरी हमारे पास है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए फर्स्ट है हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव, सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव और थर्ड है हमारे पास एडिटिव। ये तीन प्रॉपर्टीज है इसमें हमारे पास, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और थर्ड है हमारे पास एडिटिव। अब देखिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसमें क्या होता है, जैसे आपने लिखा, मैं सिंपल आपको नेचुरल नंबर्स का करके दिखा रही हूँ अभी। जैसे आपने 2/3 लिखा, क्या होता है 5, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। अगर हमने इसको 2/3 लिखा तो सम क्या आया 5। अगर हम इसको 3/2 लिखेंगे 3/2 तो भी हमारा सम क्या आएगा 5। अगर हमने नंबरों का ऑर्डर चेंज कर दिया, अगर हमने नंबरों का ऑर्डर क्या होता है उसका क्रम,
क्रम, जैसे आगे वाले को पीछे कर दिया और पीछे वाले को आगे कर दिया, उनका ऑर्डर अगर हमने चेंज कर दिया तो जो सम है उनका जो जोड़ है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे ही आपका फ्रैक्शंस में है, यदि हम फ्रैक्शंस का ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसमें भी आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे 1/3 प्लस 2/3, हमने इनको प्लस करना है तो आपको पता है लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस में सेम रहेगा डिनोमिनेटर और ऊपर के नंबर भी आपके सेम आएंगे एज इट इज 3/3, काटने पर आपका आंसर आ गया 1। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे ले आए, 2/3 प्लस 1/3, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इससे कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हमें क्या देखना है कि अगर हम नंबरों का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उनके जो सम है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकंड है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे आपको 3 नंबर दिए, पहले आप होल नंबर का देखिए, तो इसमें क्या करना है, अगर हमने पहले 2 नंबरों का प्लस किया, क्या आ गया 5, और इसको तीसरे नंबर में ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ गया आपका 10। अगर हम ऐसे करते हैं, पहले लास्ट के 2 नंबरों को ऐड करते हैं, आगे वाले नंबर को एज इट इज रखिए, 3 5 कितने हो गए 8, तो इनका भी आंसर क्या आ गया 10। तो हमने क्या किया है, ये आपके पास जैसे A B C, तो इसमें आपने किया, पहले आपने A प्लस B को प्लस किया और उसके बाद इसमें C प्लस कर दिया। अगर हम इसको A को एज इट इज रखें, पहले B प्लस C को ऐड करें और फिर इसको A में प्लस करें तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। जो एडिटिव प्रॉपर्टी है इसमें क्या है कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में 0 ऐड करते हैं, अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में 0 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर सेम वही नंबर रहेगा जो नंबर हमें दिया हुआ है। तो जो एडिटिव क्या है कि जिसमें अगर आपने किसी भी नंबर में 0 प्लस किया है तो आपका आंसर वही होगा जो डिजिट्स, जो नंबर, जो फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है। तो ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे एक्सरसाइज 5.2 के। आप इन बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से समझिए और जो एक्सरसाइज है 5.2 इसकी प्रैक्टिस कीजिए रफ नोटबुक्स में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।